नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी। अली मुमताज़ साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मेरा जी चाह रहा था आपसे मिलने को। मैंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया, आपने प्रोग्राम में बुलाया है, जी, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और आपके दानिश्वरों से भी मुलाकात हो जाएगी। थैंक यू सर। वैसे तो अब हमारे पाकिस्तान में सारे दानिश्वर आपके दानिश्वरों जैसे ही हो गए हुए हैं। या यूं कह लें कि आप सारे दानिश्वरों की सोच भी अब माशाल्लाह कौमी दानिश्वरों जैसी हो गई हुई है। वाद साहब, दानिश दानिश पे लिखा होता है दानिश्वर का नाम। वाह वाह, यही मैं कहना चाह रहा था कि ये अल्लाह ताला की देन होती है। जी हाँ। बहरहाल बात जो करने वाली है ना जी, सबसे पहले जी। वो चूंकि क्रिकेट का ही महाज गर्म है तो मैं इसी पे बात करना चाहूंगा कि देखिए, हार जीत मैच का हिस्सा है। हाँ, जब दो टीमें खेलती हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों जीत जाएं बिल्कुल। या दोनों हार जाएं, या फिर मैच दो टीमों के दरमियान हो और जीत कोई तीसरी जाए। हाँ, आपने कभी भी ये खबर नहीं सुनी होगी कि श्रीलंका और बांग्लादेश में कांटे का मैच हुआ और आखिरकार इंग्लैंड मैच जीत गया। लिहाजा ये हार जीत खेल का हिस्सा है जी। जो चलती रहती है। असल मसला खिलाड़ियों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होता है, हाँ, जिसका मेरा ख्याल है भारत में बहुत ज्यादा फुकदान है। हाँ, ऐसी गिरी हुई सोच है इन लोगों की, जैसे केले के छिलके से बंदा फिसल के नहीं गिरता। ये क्या मिसाल दी आपने? अली मुमताज साहब, इससे अच्छी मिसाल मेरे सामने कोई है ही नहीं। क्योंकि केले के छिलके से जब बंदा फिसलता है ना, तो एक तो उसका दिमाग डैमेज हो जाता है, हाय, दूसरा उसकी सोच भी साथ गिर जाती है। हाँ, क्योंकि मेरे सामने तो जब भी कोई केले के छिलके से फिसला है ना, लाजमन उसके मुंह से गाली निकलती है। और गाली जाहिर है गिरी हुई सोच का बंदा ही निकालता है। हाय, चौधरी साहब, मैं एक दफा केले के छिलके से फिसला हूँ। हाय, मैंने गाली नहीं दी, बड़े आराम से उठा हूँ। मैं सीधा उठ के उसके पास गया हूँ जो केले खा रहा था और छिलके फेंक रहा था। मैंने कहा, सुनो, मुझे आधे केले दे दो वरना मैं तुम्हें गाली दे दूंगा। अच्छा आदमी था, उसने मुझे आधे केले दे दिए, बल्कि उसके पास 5 केले थे, उसने मुझे 2 साबुत और 1 आधा दिया। बड़े खुशकिस्मत हैं जी आप, राह जाते हुए आपको 2.5 केले मिल गए। हाय, नहीं, मैंने 2 ही खाए थे। अच्छा, नथिया गली का वाकया, ये आधा मैंने बंदर को दे दिया। चलो घर दी गल घर ही रह गई ना जी। वैसे ये बात वाकई समझ नहीं आई कि इंडिया को कौन सा ऐसा पागल कुत्ता काट गया है जो अपनी दुम के पीछे गोल गोल घूमता जा रहा है। हाय, भाई मैं तो कहता हूं कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा में दरखास्त देनी चाहिए कि बखिदमत जनाब सेक्रेटरी जनरल साहब, हमारा पड़ोसी ज़हनी तौर पर माजूर हो गया है। उसकी बातें सुन के लगता है कि उसे कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, हाय, जिसके बाद दिमाग की हालत ऐसी हो गई है जैसे मिल्क शेक के जार में स्ट्रॉबेरी की हो जाती है। चौधरी साहब, आप तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में हैं। अली साहब, बात यह है कि अपनी तो इनके दिमाग की दही हो ही चुकी है। हाँ, मुझे तो ये डर है कि ये मुसलसल पड़ोसियों के दिमाग की दही ना करनी शुरू कर दे। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि इंडिया बड़ा बदीद है, इसकी आंख में अपना बाल है। और अब सोने पे सुहागा ये कि गाल पर 5 की जगह 6 उंगलियों के निशान छप चुके हैं, ओह, जो किसी भी तरह छुपाए नहीं छुप रहे। हाय, चौधरी साहब, आप तो थप्पड़ स्पेशलिस्ट हैं। ये बताइए कि ये 6 उंगलियां कैसे छप गई? थप्पड़ में तो उंगलियां 5 ही होती हैं। अली साहब, मैं इसलिए 6 कह रहा हूं कि 10 मई में स्कोर 0-6 रहा था ना। और ये चीज सिर्फ आम हमसायों ने ही नहीं फील की, इनकी अपनी एजेंसी रा ने भी फील की है। हाय, और अब ये खसियाने हमसाये क्रिकेट नोच रहे हैं, हाथ मिलाने से इनकार कर रहे हैं, हाँ, यानी अपनी खिफत मटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो सियाने क्या कहते हैं कि जंग का मुद्दी ना घर का ना घाट का। चौधरी साहब, कहा यह जा रहा है कि रेफरी ने मना किया था हाथ मिलाने से और उसने पाकिस्तान से सॉरी भी किया रेफरी ने। मगर गौरी साहब, भारतीय टीम का जो कैप्टन है सूर्या कुमार, उसने खुद बयान दिया है कि हमने रेफरी से कहा था कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, इसलिए फिर रेफरी बेचारे ने आगे पाकिस्तानी टीम से कह दिया कि भाई उनसे हाथ ना मिलाना।
वो जंग का गुस्सा निकाल रहे हैं ना जी वो। ओ जी, इस मैच को छोड़ें चौधरी साहब, हिंदुस्तान ने तो हर वक्त हर दौर में घटिया हरकत की है खेल में। ਯਾਰ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਸਪਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। क्योंकि बात का पूरा ना पता हो तो बीच में कूद नहीं पड़ते। इनकी कतरीना कैफ भी बड़ी मशहूर है। यार भारत का गुस्सा तो बनता है। अब सफारती महाज पर जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है और दूसरी तरफ भारत को नाकामी, वो भारत से हजम ही नहीं हो रही है। हाँ। वो जी हजम नहीं हो रही तो किसी हकीम से फकी लेके खाएं। हिंदुस्तान के तो हकीम भी काफी मशहूर हैं। अब इस तरह वॉमिटिंग करनी तो ना शुरू कर दी, क्योंकि दुनिया तो बहादुरों की इज्जत करती है। जहनी मरीजों का तो इलाज किया जाता है। हाँ। फिलहाल भारत को आइसोलेशन वार्ड से निकालने के लिए इंसानियत की एक ड्रिप लगनी चाहिए, भाईचारे के 2 इंजेक्शन लगने चाहिए, और एंटी गुरूर मेडिसिन तो फौरी तौर पे हैवी डोज की शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि अब ये आइसोलेशन नहीं आंसू नेशन बनते जा रहे हैं। और हमें अल्लाह ताला के फजलो करम से अरब दुनिया में जो इज्जत मिली है जी। वो रब्बे करीम का खास करम है। अली मुमताज साहब, जी हाँ। ये कोई मामूली बात नहीं है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हमारे वाले शरीफैन को मिल गई है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो क्या शेर है, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। वाह। हाँ, ये तो वाकई में बड़ी इज्जत वाली बात है। जी जी। और अली मुमताज साहब, मैं इसके साथ हुकूमत को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अब अंदरूनी सतह पर भी सियासी टेम्परेचर को कम करें। यहाँ कब तक सियासत का मई जून जुलाई चलता रहेगा? वो तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन इसके लिए दोनों में से किसी एक को झुकना पड़ेगा, और अभी कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। मगर जनाब, आप हम जैसे रहनुमाओं को स्पेस देकर तो देखें। हम मामलात को स्पेस से निकालकर जमीन पर ले आएंगे जनाब। और दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक ना लेके आए तो बात करना। मसला है ही ये कि असल बंदों को कुशन नहीं मिल रहा, हाय। और जो क्यादत इस वक्त मौजूद है उसका हाल वही है कि 72 सीटर बस को आप CD70 का इंजन लगा दें। हाँ जी। पीटीआई की असल क्यादत तो नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, पीटीआई का लीडर जेल में है, मगर जो डिप्टी लीडर हैं 1-2 उनको तो देखें। और एक लीडर तो बीच में चंगा भला तगड़ा है, वो भी नहीं आपको नजर आ रहा। मुमताज साहब, मौजूदा क्यादत की उतनी ही वैल्यू है जितनी आइसक्रीम या जर्दा खाते हुए टेबल पे पड़ी हुई नमकदानी या काली मिर्चों की होती है। चौधरी साहब, ये तो आपने बार बार दोहराया है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत का कोई सियासी कद नहीं। तो मैंने ठीक कहा है ना जी, पीटीआई की मौजूदा क़यादत का कोई सियासी कद नहीं है, बल्कि इनके सियासी कद के सामने आपका थैला आलम चन्ना है, आलम चन्ना। आप ये मेरी बात लिख ले, जब तक शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी जैसे आलमी कद काट के लीडरों को ये सामने नहीं न लाएंगे, पीटीआई की सियासत का वही हाल रहेगा जो क्रिकेट टीम का बाबर आजम और रिजवान के बगैर है। चौधरी साहब, आप दोनों में से बाबर आजम कौन है और रिजवान कौन है? देखे, मेरी आदत ही नहीं है अपने मुंह मियां मिठू बनने की, लेकिन सियासत के मैदान में जितनी मेरी सेंचुरी है बाबर आजम मैं ही बनता हूँ। सही कह रहे हैं आप तो हाथ ढीला करके ऐसी कवर ड्राइव मारते हैं कि गेंद को चक्कर आ जाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक बात तो बताएं, ये सलमान अकरम राजा साहब से आपका इतना क्यों इख्तिलाफ है? अली साहब, उनका मुंह ही नहीं सियासतदानों वाला। अच्छे वाले पर्सनैलिटी वाले आदमी है चौधरी साहब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे पर्सनैलिटी वाले हैं, मगर ऐसा बंदा सियासतदान नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा मज़ाहिया मुशायरे का कंपेयर होता है। नहीं, अब ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, आप कभी उनके पीछे से बाल तो देखे ना। पीछे से इतने बड़े बाल होते ही शायर के, इतने लंबे बाल सियासतदान को सूट ही नहीं करते। और एक और बात याद रखिएगा, इस तरह का शायर हमेशा तरन्नुम में